इफ एल्स स्टेटमेंट देखने वाले हैं। कभी ना कभी आपने जिंदगी में डिसीजन तो लिए होंगे, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में भी डिसीजन लेते हैं इफ एल्स की मदद से। यार क्या होता है इफ एल्स, कैसे हम कोड में लिखेंगे, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इफ एल्स को भूल जाइए, आप सबसे पहले बताइए कि अभी डिसीजन लेना क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रोग्राम तभी स्मार्ट बनेंगे जब वो डिसीजन ले पाएंगे। अब चलिएगा, सबसे पहले आप एटीएम में गए, विड्रॉल प्रोसेस को समझते हैं। आपने अपना एटीएम कार्ड डाला और वहां पे आपने अमाउंट एंटर की, जैसे कि 10,000 रुपए, ठीक है। अब प्रोसेस हुआ होगा। अब प्रोसेस होने के बाद यार एटीएम ने देखा कि अच्छा आपके अकाउंट पे तो केवल 100 रुपए पड़े हैं। तो क्या वो आपको 10,000 देगा? नहीं देगा यार। कैसे पता चला उसे? तो एटीएम में जो प्रोसेस हो रही है बिहाइंड द सीन, जो प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम ने बोला कि यार यूजर मांग रहा है 10,000 और अकाउंट में पड़े हैं 100 रुपए। तो क्या जो अकाउंट में पड़ी हुई अमाउंट है, क्या वो ज्यादा है, क्या वो ग्रेटर देन है एंटर्ड अमाउंट से? जो अमाउंट हमने एंटर किया उससे ज्यादा है तो आएगा फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स आएगा तो आपको फिर कुछ दिख जाएगा कि भाई आपके पास तो इतना पैसा है ही नहीं, तो एक रिसिप्ट आ जाएगी इनसफिशिएंट बैलेंस। और अगर आपके पास 20,000 रुपए अकाउंट पे, तो फिर इनसफिशिएंट बैलेंस नहीं आएगा, फिर आपका पैसा निकल जाएगा। मतलब आपने देखा है यहाँ पे दो चीजें हुई। अगर आपका पैसा ज्यादा है तो पैसे निकल गए, दूसरी प्रोसेस हुई। और पैसा कम है तो आपको एक रिसिप्ट दिख गई और वहां पे आ गया कि भाई इनसफिशिएंट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रोग्राम ने डिसीजन लिया ना। अब लॉगिन सिस्टम है। अब जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हो, यूजर नेम डाला, अपने पासवर्ड डाला, लॉगिन पे क्लिक किया, तो लॉगिन पे क्लिक करके क्या हो रहा है यार, डिसीजन लिया जा रहा है कि क्या ये बंदा डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर ये बंदा डेटाबेस में है ही नहीं तो फिर कैसे देंगे आपको? नहीं होगा ना। तो आपको एरर आ जाएगी कि भाई यूजर नेम इज रॉन्ग और कुछ भी जो भी आता है इनवैलिड यूजर नेम, इस तरीके से। और अगर यूजर नेम सही होगा, पासवर्ड सही होगा, तो आपको होम पेज पे चल जाओगे। तो ये हमारा लॉगिन सिस्टम था। यहाँ पे भी देखो कितने स्मार्टली हमने इफ एल्स का यूज कर लिया। अब देखो एक है वोटिंग क्राइटेरिया। देखो एलिजिबिलिटी चेक होता है इसमें, क्या आप 19 साल से ज़्यादा हो, 18 साल से ज़्यादा हो, तभी तो आप वोट दे पाओगे। ठीक है, अगर आप कम हो तो आप वोट ही नहीं दे पाओगे। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी है, रियल लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग में भी। यार ये तो बिल्कुल कोर है, मतलब यार ये बिना डिसीजन मेकिंग के तो कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज इफ स्टेटमेंट। अब मैं बोल रहा हूँ कि इफ एल्स मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बट इफ स्टेटमेंट होता क्या है, पहले सबसे पहले इफ समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इफ कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसका क्या मतलब है, देखो अब उसको थोड़ा कोड की टर्म्स में समझना। हमने लिखा इफ, प्रोग्राम में इफ छोटा होगा और फिर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कर्व सा कुछ, ठीक है। इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बोला इफ और पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर कुछ कंडीशन होगी। एक वैलिड जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो हमें इवेल्युएट होके ट्रू देगी या फॉल्स देगी। तो अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू देती है तो आपको ये दिख रहा है ये कर्ली ब्रेसेस। अब ये तो मैंने बोला पैरेंथेसिस है, ये ध्यान से देखना फ्रेंड्स यहाँ पे। और फिर ये जो कर्ली ब्रेसेस है, तो कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को बोलते हैं ब्लॉक। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड होगा, जो भी मैंने लिखा होगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो यार, आपने बोला इफ एल्स, क्या ऐसे हो सकता है कि मल्टीपल कंडीशंस की तो हो सकती है मेरी जो रिलेटेड हो मल्टीपल कंडीशन। तो वहां पे मेरा एल्स सिर्फ आता है डिसीजन लेटर। मैंने बोला मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए प्लस आएगा। मैंने बोला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो ए आएगा। मैंने बोला अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो बी आएगा। अब इसको ऐसा समझना कि एक कंडीशन थी मेरी इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो मैंने बोला ए प्लस। फिर मैंने बोला एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 75 है तो ए आएगा। फिर मैंने बोला एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तो बी आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने क्या बोला, एक इफ फिर एल्स इफ एल्स इफ। अब देखो फ्रेंड्स, नेस्टेड इफ सिक्योरिटी, नेस्टेड इफ को समझना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोड को देखोगे, इफ लॉग्ड इन, तो ये लॉग्ड इन एक कंडीशन होगी कुछ। अगर ये ट्रू हुई तो इसके अंदर मैंने अगेन एक कंडीशन बोला, क्या ये एडमिन है? अगर एडमिन है तो ये एग्जीक्यूट करो। अब देख रहे हो, मतलब नेस्टेड भी हो सकता है यार, कितना भी नेस्टेड हो सकता है। चलो अब बेस्ट प्रैक्टिस से समझते हैं। कंडीशन हमेशा सिंपल होनी चाहिए फ्रेंड्स, कोई बसंड नहीं करनी। कर सकते हो पर मत करो। डीप अननेसेसरी नेस्टिंग कभी मत करो यार। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, मैंने बहुत कोड देखा है, नहीं यार, अच्छा कोड नहीं होता। लिख सकते हो, देखो लिखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट अच्छी चीजें करो यार, ज्यादा नेस्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज़ अभी दिमाग में रख लो। ऐसा नहीं कि आपको अभी करना, अभी आपने इफ सीखा और अभी बेस्ट प्रैक्टिस देख लो, बस समझ देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम होनी चाहिए, फॉर्मेट कोड प्रॉपर्ली विद ब्रेसेस। ओके,
तो फ्रेंड्स अब ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ, जैसे कि आपने बहुत सारे पीछे देख दिया, इफ एल्स तो आपने देख दिया, ठीक है, एल्सिफ देख दिया। अब आपको क्या करना है, वो स्लाइड्स को देखना है, ध्यान देना है, कोड को देखना है। प्लस ग्रेड 90 और 80 के बीच हुए तो बी ग्रेड, इस तरीके से आप ग्रेड सिस्टम बनाना है। तीसरा है कि चेक करो कि क्या कोई साल लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है, तो लीप ईयर की कंडीशन देखनी है आपको क्या होती है, और फिर आपको एक प्रोग्राम लिखना है। फिर हमने बोला फाइंड मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, ए बी सी, आपके पास 3 नंबर्स है, तीनों में कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है हमारा आउटपुट हमेशा सही है, ठीक है, मैं नंबर्स को चेंज कर सकता हूँ और मेरा हमेशा कंसोल में ग्रेटर नंबर दिखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब अपकमिंग नेक्स्ट में क्या है, हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, ये भी डिसीजन लेने के लिए ही है, बट ये थोड़ा अलग अलग केसेस की बात है यार। अलग केस में स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं, कई जगह हम इफ यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि यार, देखो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है कहाँ पे इफ करना है, कहाँ पे स्विच बुक यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बताएंगे हम बाद में, बट अभी फटाफट से काम करते हैं, हम अपने वीएस कोड में जंप करते हैं और आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखा देता है मैं 2-4 लाइन का। और जो मैंने यहाँ पे कोड दिया ना फ्रेंड्स, एग्जैक्टली यही है यार, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से ही दिखा दूंगा आपको वीएस कोड में। तो आप आगे स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि हमें सेम चीजें देखने वाला है। तो चलिए अपने वीएस कोड की तरफ। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने वीएस कोड में, ठीक है। अब मैंने बोला कि फटाफट से एक वो देख लेते हैं वोटिंग सिस्टम, तो मैंने बोला लेट एज इक्वल टू 21। अब मैंने बोला अगर मेरी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 होती है, अगर 18 से ज़्यादा है या 18 के बराबर है, तो मैं यहाँ पे कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यस यू कैन वोट, यू कैन वोट। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ फ्रेंड्स फटाफट से। आप यहाँ पे देख सकते हो यस यू कैन वोट आ गया, ठीक है, और यहाँ पे लाइन नंबर भी देख सकते हो, लाइन नंबर 17 है। ओके, तो ये हमारा कंसोल होके आ गया। चलो वापस अपने वीएस कोड में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था अगर एज मेरी 18 से ज़्यादा है तो ये चल जाएगा। अब इस तरीके से, अब मान लो मेरे को 2 नंबर कंपेयर करना है या 3 नंबर का ही, मैं आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ, चलिए यार कोई, ठीक है। वैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था, बट मैं खुद ही बता देता हूँ। अब मैंने बोला मेरे पास है num1 जिसकी वैल्यू है 10, num2 जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 12, चलो, और num3 की वैल्यू है मेरी 8। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, नंबर 2 पर। पर पता कैसे चलेगा, प्रोग्राम डिसीजन कैसे लेगा। मैंने बोला इफ num1 ग्रेटर देन num2, मैंने बोला अगर num1 मेरा num2 से बड़ा हुआ एंड num1 ग्रेटर देन होता है मेरा num3। अब फ्रेंड्स आपका दिमाग भी तो ऐसे ही काम कर रहा है। आपने कैसे बोला कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, तो आपने बोला क्या मेरा num1 num2 से बड़ा है और num3 से बड़ा है, ये दोनों से बड़ा है। अगर ये दोनों से बड़ा है तो इसका मतलब मेरा num1 बड़ा होगा। क्या num1 तो 10 है, क्या 10 मेरे 12 से बड़ा है, बोलो नहीं यार 12 से बड़ा नहीं, तो कंडीशन तो फेल हो गई, तो यहाँ वो गया ही नहीं। अब वो गया एल्स इफ में। अब बारी आई num2 की, क्या num2 मेरा num1 से बड़ा है एंड num2 मेरा num3 से बड़ा है। अब वो ये चीज़ देखेगा, num2 क्या मेरा num1 से और num3 से बड़ा है, तो इस तरीके से लिखेंगे। देखो एंड ऑपरेटर यहाँ पे काम आ गया, एंड बोलता है दोनों साइड से बिल्कुल ट्रू चाहिए। तो अगर ये होता है तो यहाँ पे हमने बोला कंसोल डॉट लॉग num2, ठीक है, num2 बड़ा है मतलब। और फ्रेंड्स अब देखो यार एक नॉर्मल सी बात है, अब मैं यहाँ पे एल्स इफ लगा सकता हूँ, और एल्स इफ में मैं क्या बोलूँगा, num3 ग्रेटर देन num1 एंड num3 ग्रेटर देन num2। तो अगर num3 num1 से भी बड़ा है, num2 से भी बड़ा है, तो num3 बड़ा हो जाएगा। बट एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरा यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो पहली कंडीशन फॉल्स का मतलब क्या है कि भैया num1 तो बड़ा नहीं है 100%। अगर मेरी दूसरी कंडीशन भी फेल हो गई तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, मेरा num2 भी बड़ा नहीं है। तो यार अगर मेरा num1 num2 दोनों ही बड़े नहीं है, तो लास्ट num3 तो बचा। तो क्या मुझे यहाँ पे एल्स इफ की जरूरत है, नहीं, मैंने बोला एल्स लगा दो, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से कर लो, इफ एल्स इफ और एल्स, या तो आप यहाँ पे एल्स इफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एल्स इफ से भी एंड कर सकते हो आप। अब तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो मैं उम्मीद करता है यार आपको समझ आ गया होगा। देखो इफ एल्स इतना ही है यार, बाकी तो हम प्रोग्राम करेंगे तो आप सीखते रहोगे। ओके, बट सिंटेक्स यही है फ्रेंड्स इसका। अच्छा, इफ के अंदर इफ लगाना है तो वो भी कर सकते हो आप, इसको दूसरे तरीके से करके देखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने तो दो कंडीशन लगा दी, मैंने बोला num1 num2 से बड़ा है एंड num1 num3 से बड़ा है। आप इसको नेस्टेड भी कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछना मेरे को, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अभी के लिए बाय बाय।